ये रियल अपरेंट डेप्थ का थर्ड वीडियो है, लेकिन इसमें ना पहले मैं एक अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ स्नेल्स लॉ, ये ऐसी एक टॉपिक है अलग से, ये मैं समझा देता हूँ। जैसे सपोज़ करो रे मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रहा है, फिर मीडियम 3 में जा रहा है, फिर मीडियम 4 ऐसे करके एंड सो ऑन ऐसे रे जा रहा है। तो जब रे मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रहा है, ये इंसिडेंट रे है और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये नॉर्मल है, और ये रिफ्रैक्टेड रे है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगाओ जब मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रहा है। स्नेल्स लॉ है साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा 2 इक्वल टू 1 म्यू 2। और ये बात हमें पता है कि 1 म्यू 2 इक्वल टू म्यू 2 बाई म्यू 1 होता है। ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का जो वीडियो बनाया था मैंने, वहाँ पर ये मैंने समझाया था। तो 1 म्यू 2 को हम लिखेंगे म्यू 2 बाय म्यू 1। तो म्यू 1 साइन थीटा 1 म्यू 2 साइन थीटा 2, ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। अब रे जो है सेकेंड से थर्ड मीडियम में जा रहा है, तो सेकेंड मीडियम में ये इंसिडेंट रे हो गया और थर्ड मीडियम में ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे। तो यहाँ पर ये एंगल हो गया थीटा 2, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। ये लाइन पैरेलल है, ट्रांसवर्सल है, अल्टरनेट एंगल। और यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना देता हूँ मैं थीटा 3। तो मीडियम 2 से जब मीडियम 3 में जब रे जा रहा है, फिर दोबारा लगाओ स्नेल्स लॉ, साइन थीटा 2 बाई साइन थीटा 3, 2 से 3, इसको लिखेंगे म्यू 3 बाय म्यू 2। तो ये आ गया म्यू 2 साइन थीटा 2 म्यू 3 साइन थीटा 3। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखो तो हम बोल सकते हैं म्यू 1 साइन थीटा 1 म्यू 2 साइन थीटा 2 म्यू 3 साइन थीटा 3 इक्वल टू, हम ऐसे बोल सकते हैं कांस्टेंट। मतलब स्नेल्स लॉ जो अब बना वो बना म्यू साइन थीटा इक्वल टू कांस्टेंट। तो आगे से स्नेल्स लॉ अगर लिखना है तो सीधा ये तरीका लगा दो। जैसे मीडियम 1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1 है, तो म्यू 1 साइन थीटा 1, ये एंगल यहाँ थीटा 1 बन रहा है। मीडियम 2 में एंगल यहाँ देखो, वहाँ देखो थीटा 2 एंगल बन रहा है, म्यू 2 साइन थीटा 2। म्यू 1 साइन थीटा 1 इक्वल टू म्यू 2 साइन थीटा 2 इक्वल टू म्यू 3 साइन थीटा 3, यहाँ पे एंगल थीटा 3 बन रहा है। तो ये भी स्नेल्स लॉ लिखने का तरीका है, म्यू 1 साइन थीटा 1 इक्वल टू म्यू 2 साइन थीटा 2 इक्वल टू म्यू 3 साइन थीटा 3। सो दिस इज़ अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ स्नेल्स लॉ। इसका बहुत बेनिफिट है। जैसे मान लो कि मीडियम 1 से मीडियम 2 में लाइट जा रही है, तो हम क्या लिखेंगे, म्यू 1 साइन आई इक्वल टू म्यू 2 साइन आर। अब मीडियम 1 मान लिया हमने, मीडियम 1 को मान लिया वाटर, मीडियम 2 को मान लिया ग्लास, तो म्यू 1 हो गया म्यू डब्ल्यू। और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3 होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। म्यू जी मतलब म्यू 2 मतलब म्यू जी, ये हो गया 3/2। तो म्यू 1 की जगह हमने लिख दिया 4/3 साइन आई, और म्यू 2 हो गया 3/2 साइन आर, आर है आर सॉरी साइन आर। तो साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू 9/8। तो वाटर ग्लास पेयर के लिए हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल गया, मतलब ये डब्ल्यू म्यू जी आया, क्योंकि रे जो है वाटर से ग्लास में जा रहा है। तो कोई भी दो पेयर दिया हुआ है, वाटर ग्लास वाटर डायमंड, किसी का भी निकालना है, तो बस वो इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे बना दो और उन मीडियम को मेंशन कर दो और इस फॉर्म में स्नेल्स लॉ लगाओ, एकदम जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये डेरिवेशन पहले भी वीडियो 1 में मैंने कर दिया है, लेकिन दोबारा इसको दूसरे तरीके से करके दिखा रहा हूँ। ये केस 1 है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम एंड व्यूड फ्रॉम रेयर मीडियम। ये देखो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर डेंसर मीडियम में पानी के अंदर, और रेयर मीडियम यानी कि एयर मान लो, यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये ऐसे रे जा रही है, ये एक तो रे सीधी चली गई, ये तो सीधी चली गई, और ये ऑब्जर्वर है। ध्यान रहे नॉर्मल व्यूइंग, दोबारा नॉर्मल व्यूइंग है।
पर यहाँ से स्नेल्स लॉ हम नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं दूसरा पॉइंट बी लेना पड़ेगा, जो कि मैं बता चुका हूँ ए और बी बहुत पास पास है। तो दूसरा रे ऐसे गया, अगर ये सारा एक ही मीडियम है तो रे सीधी चली जाएगी। ये बी हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पे हमें नॉर्मल बनाना पड़ेगा। और रे मीडियम में जाके रे ऐसे इट विल डेविएट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऐसे चला जाएगा। ये आई हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो पता है कि रिफ्रैक्टेड रे को पीछे हम प्रोड्यूस करेंगे, ऐसे इसको रिफ्रैक्टेड रे को पीछे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे, तो पीछे से प्रोड्यूस करके ये यहाँ पर इमेज बनेगी। ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर कहेगा कि रे यहाँ से आ रही है, बिकॉज रे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, एक्चुअली रे यहाँ से आ रही है। तो ए ओ हो गया रियल डेप्थ, ए आई हो गया एपरेंट डेप्थ, जो पहले पढ़ाया मैंने। लेकिन इसका जो डेरिवेशन करने का जो मेथड है वो मैं चेंज कर रहा हूँ। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ स्नेल्स लॉ जो मैंने बताया है उसी को यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ म्यू डी है, म्यू डी साइन आई, यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डी हो गया, म्यू डी साइन आई इक्वल टू म्यू आर साइन आर। ये एंगल आई है तो यहाँ पर भी एंगल आई होगा, ये आर है तो यहाँ भी आर होगा, लिख देता हूँ आई। ए और बी पॉइंट बहुत पास पास है। अब साइन आई डायरेक्ट लिखता हूँ, म्यू डी साइन आई हो गया ए बी अपॉन ओ बी। साइन हो गया ए बी अपॉन बी आई, म्यू डी अपॉन ओ बी, सॉरी म्यू डी अपॉन ओ बी, म्यू आर अपॉन बी आई। तो बी और ए पॉइंट मैंने कह दिया है कि बहुत पास पास है, क्योंकि ये जो रे है, ये वाला रे, बीच में एंगल बहुत कम है, ये आई और आर बहुत कम है। तो बी और ए पॉइंट वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर। मतलब मैं बता चुका हूँ कि ये आई की ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन, ये दिखने में लग रहा है बहुत दूर है, लेकिन ये बहुत पास पास है दोनों। नॉर्मल व्यूइंग यही वाला केस है, पर इससे हम स्नेल्स लॉ समझा नहीं पाएंगे, इसी वजह से मैं ऐसे कर रहा हूँ। तो बी की जगह ए लिख दिया, म्यू डी अपॉन ओ ए, म्यू आर अपॉन ए आई, ये फार्मूला आ गया। अब ये फार्मूला याद रखना यहाँ पे थोड़ा इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे तुम्हें ये फार्मूला याद रखना है, तो पहले बस ऐसे लिख दो, म्यू डी इक्वल टू म्यू आर, ऐसे लिख दो, म्यू डी इक्वल टू म्यू आर। अब म्यू डी के नीचे और म्यू आर के नीचे क्या लिखना है? देखो क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है डेंसर मीडियम में, तो म्यू डी के नीचे जो रियल डेप्थ है वो आएगा, ऑब्जेक्ट का रियल डेप्थ होता है ना, म्यू डी के नीचे ऑब्जेक्ट वाली बात आएगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में, मतलब म्यू डी के नीचे ओ आएगा और म्यू आर के नीचे आई आएगा। तो ओ है, ओ के लिए ए लिख दो, ए ओ, और इसके लिख दो ए आई, ये ऐसे करके आ जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला कैसे याद रखना है? पहले लिखना है म्यू डी इक्वल टू म्यू आर। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है, तो म्यू डी के नीचे ऑब्जेक्ट आएगा, म्यू आर के नीचे इमेज आएगा। ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो ऑब्जेक्ट का रियल डेप्थ होगा ए आई, ओ को लिख दो, ओ को लिख दो ए ओ, और ये ए आई हो गया। लेकिन पहले मैंने वो जो इससे पहले जो पढ़ाया था, म्यू इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ पढ़ाया था ना, तो वो फार्मूला कहाँ गया? वो वही कहीं नहीं, यही फार्मूला है, बस उस फॉर्मूले को लिखने का जो फॉर्मेट है वो मैंने चेंज कर दिया है। देखो मैं उसको उस फॉर्मूले को दोबारा लेके आता हूँ। तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ओ ए अपॉन ए आई, ओ ए अपॉन ए आई इक्वल टू म्यू डी अपॉन म्यू आर, और म्यू डी अपॉन म्यू आर होता है आर म्यू डी, म्यू डी अपॉन म्यू आर आर म्यू डी होता है। आर म्यू डी को सिंपली हम म्यू लिख सकते हैं, क्यों पता है हमें, डी डेंसर अगर यहाँ पे लिखा है, रे यहाँ लिखा है, तो सिंपल म्यू लिख सकते हैं। म्यू का मतलब यही होता है कि यहाँ डेंसर और यहाँ पे रे रहे, तो म्यू इक्वल टू हो गया ना रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, वही फॉर्मूला आ गया दोबारा। लेकिन
क्वेश्चंस करते समय ये वाला बहुत अच्छा तरीका है। म्यू डी इक्वल टू म्यू आर लिखो और अपॉन में देख लो कि ऑब्जेक्ट कहाँ है। डेंसर मीडियम है तो म्यू डी के नीचे ऑब्जेक्ट वाला आ गया और म्यू आर के नीचे इमेज वाली। म्यू डी के नीचे ओ लिखो, म्यू आर के नीचे आई लिखो। ऑब्जेक्ट अब यहाँ है, रेयर मीडियम, ये ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से रे निकल के जा रहा है, यहाँ से बहुत सारे रे निकलेंगे। और ये जो ऑब्जर्वर है यहाँ डेंसर मीडियम में, ये इंटरफेस है। मैं बार बार ये कह चुका हूँ कि जो हाइट या डेप्थ जो भी मेजर करना है वो इंटरफेस से, ठीक है, ये इंटरफेस है। तो यहाँ पर कहीं ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर हालांकि है तो यहाँ पर नॉर्मल व्यूइंग ही है, पर अब इससे समझा नहीं पाएगा ऐसे। तो ये एक रे ऐसे आ रही है, ये रे ऐसे जा रही है। अगर सारा एक ही मीडियम होता तो रे सीधी चली जाती, लेकिन डेंसर मीडियम में जा रही है तो ये रे इधर नॉर्मल टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगा। और यहाँ पर ये ऑब्जर्वर है, यहाँ पर आई बना देता हूँ मैं। अब इस रे को अगर पीछे प्रोड्यूस करें तो यहाँ पे कहीं जाके मिलेगा। मतलब डेंसर मीडियम से अगर रेयर मीडियम में देखा जाए तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो दूर दिखती है। रेयर मीडियम में ऑब्जर्वर है और डेंसर मीडियम में देखा जाए तो ऑब्जेक्ट थोड़ा पास दिखता है, डेप्थ कम लगता है। तो ये रे है, इस ऑब्जर्वर को ये रे जो है यहाँ से आता हुआ दिखाई देगा आई से, तो ये ऑब्जेक्ट का इसका इमेज यहाँ बनेगा। अब यहाँ पे जो फार्मूला है जो हम लिखेंगे, मैं डेरिवेशन नहीं कर रहा हूँ, वही काम कर रहा हूँ। म्यू डी इक्वल टू म्यू आर लिखा। अब म्यू आर के नीचे क्या आएगा, म्यू डी के नीचे क्या आएगा। अब ये देखो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में है तो म्यू आर के नीचे हम लिखेंगे ओ और म्यू डी के नीचे लिखेंगे आई। और यहाँ पर जो है ना ऐसे बोलेंगे ए ओ रियल हाइट, ए आई एपरेंट हाइट। तो मतलब यहाँ पर ओ के साथ क्या लिखेंगे, जो भी हाइट डेप्थ जो भी मेजर करना है इंटरफेस से ए ओ, और यहाँ लिख देंगे ए आई। तो ये अगर हम यही बात याद रखें म्यू डी इक्वल टू म्यू आर, कोई कुछ और कुछ ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ से हम सारे क्वेश्चन निकाल सकते हैं, वी कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है। म्यू डी बाई ए आई इक्वल टू म्यू आर बाई ए ओ आई आर। बाकी डेरिवेशन वैसे ही करना है, अभी करा नहीं रहा हूँ मैं, वैसे लिख दिया मैंने, ठीक है। क्या बोला मैंने, फॉर्मूला कैसे याद रखना है, म्यू डी इक्वल टू म्यू आर लिखना है। अब ये देखना है कि जो ऑब्जेक्ट को देखो पहले कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, रेयर मीडियम के डेंसर मीडियम में। तो यहाँ रेयर मीडियम है तो म्यू आर के नीचे ऑब्जेक्ट आएगा, म्यू डी के नीचे इमेज आएगा। अब तो हाइट जो भी मेजर करना है इंटरफेस से, तो ऑब्जेक्ट कहाँ से मेजर करेंगे, ए से, ए ओ ए आई, ठीक है। और बाकी तुम सॉल्व करोगे इसमें, यू सॉल्व यू विल गेट, जो इसमें मिलेगा जो फॉर्मूला है वो म्यू इक्वल टू जो तुम मिलेगा एपरेंट हाइट अपॉन रियल हाइट मिलेगा। हालांकि इस फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है, मैं तो कहता हूँ म्यू वो जो म्यू इक्वल टू रियल डेप्थ ऑफ एपरेंट डेप्थ फॉर्मूला उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम ये वाली बात समझ जाओ, ये मेन बात ये वाला, यहाँ पर भी मैंने वही बोला था, यहाँ पर भी ये, अगर ये बात समझ जाते हो ये बात, तो कोई फार्मूला रखने की जरूरत ही नहीं, याद, नो नीड टू मेमोराइज द फार्मूला। अभी जो दोनों केस मैंने पढ़ाया है, ऑब्जेक्ट इन डेंसर मीडियम, ऑब्जर्वर इन रेयर मीडियम, और जो ऑब्जेक्ट इन रेयर मीडियम, ऑब्जर्वर इन डेंसर मीडियम, वो पूरे केस का को अप्लाई करके ये न्यूमेरिकल है, इसको ट्राई करो। फिर ये एक जनरल सा न्यूमेरिकल है, इसको ट्राई करो, ये न्यूमेरिकल ट्राई करो, ये ट्राई करो, इनके आंसर दिए हुए साथ में, बस इतना ही करना है। तो यही है रियल एपरेंट डेप्थ पे जो वीडियो है, 3 वीडियो मैंने बना दिया ये सारा।